हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हो 3 अलग अलग बॉटल्स और कुछ सैशे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इनमें है क्या? इसमें है E20 पेट्रोल, इसमें है नॉर्मल पेट्रोल और इसमें है 95 ऑक्टेन पेट्रोल। तो और ये साथ में रखे हुए पेट्रोल एडिटिव्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर कि क्या आपको अपनी रॉयल एनफील्ड में इनमें से कौन सा पेट्रोल डलाना चाहिए या फिर इनमें से कौन सा एडिटिव पेट्रोल का ऐड करना चाहिए, और करना चाहिए भी या नहीं, इसके बारे में हम आज करेंगे पूरी बात। पूरे मुद्दे को करेंगे डीकोड। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्या पता ये वीडियो किसी के काम आ जाए। और नीचे हमारी ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, प्लीज इसको भी फॉलो कीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो इन दो को रख देते हैं साइड, इनके बारे में करेंगे बिल्कुल बाद में बात। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे पास है E20 पेट्रोल। तो E20 का मतलब होता है एथनॉल 20 ब्लेंड का पेट्रोल, यानी कि इसमें एथनॉल की मात्रा नॉर्मल पेट्रोल से ज्यादा है। नॉर्मल पेट्रोल में अराउंड 10% होती है, इसमें 20% है। और एथनॉल जो होता है, ये सब्सटेंस आपको, ये केमिकल आपको हिंदुस्तान में ही प्रोड्यूस होता है गन्ने से। तो ये कह सकते हैं एक तरीके से थोड़ा सा देसी पेट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे अगर अब आप देखो तो यहाँ पे कलर्स के कॉम्बिनेशन को अगर जरा गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये रेड कलर है, ये थोड़ा सा डार्क ऑरेंजिश है, और ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो अब आओ इसके बारे में बात करते हैं। ये है आपका 93 ऑक्टेन पेट्रोल, जो कि आपको नॉर्मली आजकल पंप्स पे मिलता है। और ये है आपका 95, जो कि प्रीमियम पेट्रोल आता है। कोई XP 95 कहता है, कोई इसको पावर कहता है, कोई इसको स्पीड कहता है। तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांडिंग्स। तो ये 3 पेट्रोल हैं, और प्लस यहाँ पे मेरे पास हैं 2 पेट्रोल एडिटिव्स। एक है ये इंडियन ऑयल का एड ऑन, और उसके साथ यहाँ पे है मेरे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर बूस्टर। तो गाइस, अब आओ बात करते हैं कि ये पेट्रोल और ये पेट्रोल दोनों कॉस्ट में सेम है। यानी कि अगर ये 95 रुपीज 70 पैसे का है तो ये भी 95 रुपीज 70 पैसे का पड़ता है। लेकिन क्या मुझे ये डलाना चाहिए या फिर क्या मुझे ये डलाना चाहिए? अब इसका जवाब आपको आपकी गाड़ी देगी। अगर आपके पास अप्रैल 2023 के बाद की कोई भी गाड़ी है तो उसमें एथनॉल ब्लेंड 20% अलाउड है। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो अगर आपकी E20 पेट्रोल का जो इनॉग्रेशन था या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन था, वो ये कहता है कि अगर आपने गाड़ी ली है 2023 अप्रैल के बाद तो आपको एथनॉल 20 का ब्लेंड मिलेगा, लेकिन ब्लेंडेड इंजन ही मिलेगा। यानी कि एथनॉल 20। और आपने पेट्रोल टैंक के ऊपर स्टिकर भी देखा होगा कि ईट अप टू E20 पेट्रोल लिखा होता है। तो सिर्फ उसी इंजन में आप E20 पेट्रोल का यूज कीजिए। अगर आपके पास अप्रैल 2023 से पहले की गाड़ी है तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। जैसे कि मेरी होंडा सिटी 7 अप्रैल 2023 की है, तो आई एम सॉरी 2022 की है, तो उसमें मैं ये पेट्रोल यूज नहीं कर सकता। मेरी मीटियोर 2021 की है, मैं उसे यूज नहीं कर सकता। और मेरी सुपर मीटियोर भी फरवरी 2023 की है, तो हम उसमें भी E20 पेट्रोल का यूज नहीं कर सकते। उसमें हमें ये नॉर्मल पेट्रोल का यूज ही करना पड़ेगा। अब
इन दोनों, इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए क्या होता है कि इन दोनों पेट्रोल्स का जो कंबशन रेट होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि देखिए एथेनॉल इज ऑल्सो अ केमिकल विच इज नेचुरली प्रोड्यूस। तो टेक्निकली अगर बात करें तो ये पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस पेट्रोल, क्योंकि ये प्योरली नेचुरल एलिमेंट से ही बना है और ये रिफाइन करके बना है, जबकि इसमें हमने आर्टिफिशियली इथेनॉल का ब्लेंड डाला है 20%। लेकिन अभी फिलहाल ये दोनों पेट्रोल सेम रेट पे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल का स्टिकर नहीं है, जैसे हिमालयन है हमारी, हिमालयन में E20 का स्टिकर है, हम बिल्कुल डाल देंगे इस पेट्रोल को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली किया भी हमारी E20 कंप्लाइंट इंजन है, तो E20 कंप्लाइंट इंजन में ही आप सिर्फ E20 पेट्रोल डालिए। अगर आप उसमें नॉर्मल इंजन में ये वाला पेट्रोल डालते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके हेड में नॉकिंग बढ़ेगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपके वॉल्व्स हैं उनमें शिकायत आएगी, कार्बन स्लज का डिपॉजिट होगा ज्यादा, और ये फिर आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंजन को डैमेज करेगा। तो मेरी हर एक अपने राइडर भाई को, अपने सब्सक्राइबर को सलाह है, अपने पेट्रोल टैंक के ऊपर चेक कीजिए, अगर E20 कंप्लाइंट इंजन नहीं है, E20 का स्टिकर नहीं लगा है, तो प्लीज ये पेट्रोल मत डलाइएगा, नॉर्मल पेट्रोल डलाइए। अब आ जाते हैं बात करने के लिए कि ये पेट्रोल और ये पेट्रोल, ये दोनों पेट्रोल आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चलते हैं और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कि मुझसे लोग पूछते भी हैं कि नितिन भैया 91 93 ऑक्टेन पेट्रोल डलाएं या फिर प्रीमियम पावर डलाएं, और पेट्रोल पंप वाला भी आपको ये सजेशन देता है कि सर आप 95 डलाइए, इससे गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा, इससे आपकी गाड़ी बेहतर चलेगी, जो कि फैक्ट नहीं है। अगर आप अपनी रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरर बुक खोलेंगे तो उसमें रॉयल एनफील्ड के ज्यादातर इंजन जो हैं वो ऑक्टेन 91 एंड अबव पेट्रोल के साथ कंप्लाइंट हैं। मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, क्योंकि क्या होता है 95 पेट्रोल में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा अच्छा होता है, तो लोगों के बीच में ये मिथ है कि अगर मैं अपनी नॉर्मल बाइक में, इसीलिए जिन गाड़ियों में हाई कंप्रेशन रेशियो चलता है वहां पे 95 या फिर 100 ऑक्टेन का पेट्रोल भी आता है, एक स्पीड 100 भी आता है जो 170 रुपए लीटर होता है, वो भी डला सकते हैं। अब इसको डलाने से आपको सिर्फ एक नुकसान होगा, वो ये है कि देखिए आपको फायदा, अगर आप इन दोनों पेट्रोल को डला के रेगुलरली चलते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगा। रीजन बीइंग कि 93 और 95 में सिर्फ ऑक्टेन नंबर का फर्क है, और ऑक्टेन क्योंकि आपका इंजन उस ऑक्टेन के लिए बना ही नहीं है। तो अगर आप समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और देसी भाषा में समझाता हूं। एक गाड़ी है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए ही बनी है, लेकिन अगर मैं उसको कोशिश करूं कि मैं उसको किसी इंजन से धक्का मार के या किसी तरीके से 200 की स्पीड में चलाऊं, तो विल इट क्रिएट अ डिफरेंस? नहीं, इट विल नॉट क्रिएट अ डिफरेंस। तो आप 95 से 104 रुपए यानी कि तकरीबन 8-9 रुपए लीटर महंगे पेट्रोल की तरफ स्विच कर जाते हैं, जबकि इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह है अपने सारे दोस्तों को कि नॉर्मल पेट्रोल को डलाइए और मस्त रहिए, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, और अगर आपका इंजन कंप्लाइंट नहीं है तो इसके चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि ये सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं देगा। अब आ जाते हैं ये दो बेहतरीन भाई साहब लोगों के पास, तो ये हैं। तो ये जो पेट्रोल एडिटिव्स आते हैं ये इंडियन ऑयल का है और ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। तो अब आपको बता देता हूं कि ये पेट्रोल एडिटिव्स क्या करते हैं। क्या ये ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं? नहीं गाइस, ये ऑक्टेन नंबर नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप इनका रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि इनके अंदर वॉशिंग एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई साबुन ब्रश लेके बैठा है अंदर घिस रहा है। इसके अंदर क्या है कि जो केमिकल्स हैं उनकी एक स्पेशलिटी है
कि आपके पेट्रोल में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं या कोई भी जो आप कह सकते हो कि अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो कि बाहर से लोग अडल्ट्रेट कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो उसको ये कम कर देते हैं। प्लस आपकी फ्यूल लाइंस जैसे कि फ्यूल पंप हो गया, इंजेक्टर हो गया, उसको साफ रखने में मदद करते हैं। तो इनका काम जो है, जो ये 10 सो कॉल्ड एडिटिव्स होते हैं, इनका काम सिर्फ यही है। तो अब आपको अगर आप 95 पेट्रोल डलाते हैं, स्पीड डलाते हैं, पावर डलाते हैं, तो उससे बेहतर है आप इन दोनों में से कोई भी बूस्टर्स ट्राई कर सकते हैं। ये पेट्रोल एडिटिव है इंडियन ऑयल का और ये है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। तो आप इनमें से कुछ भी अगर डालते हैं तो आपको, अब ये पाउच, अब आपको बताता हूँ फर्क क्या आता है। ये पाउच है 10 रुपए का, दोनों पाउच 10 रुपए के हैं और 10 रुपए में 5 ml इसमें है, 5 ml इसमें है, यानी कि 10 ml। अब 10 ml यानी कि 20 रुपए के दो पाउचेज हैं और ये वैलिड है 20 लीटर पेट्रोल के लिए, यानी कि पर ml 1 लीटर पड़ता है। आई एम सॉरी, 5 ml है तो ये एक 5 लीटर में पड़ेगा और ये एक 5 लीटर में, यानी कि ये 20 रुपए 10 लीटर पेट्रोल के लिए काफी है। तो अगर आप अब जैसे इनको रेगुलरली डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच में एक मिथ है कि मैं रेगुलरली क्लीन करता रहूं। तो गाइज क्या है, 3-4 टैंक्स आपने लगातार एड ऑन या फिर ये पावर बूस्टर के साथ डाल दिया, आपकी फ्यूल लाइन क्लीन हो गई, दैट्स इट। 6 महीने की छुट्टी, उसके बाद फिर एक बार 5-6 महीने में एक बार फिर 2-3 टैंक्स आपने लगातार ये एडिटिव्स ऐड कर दिए और उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। फ्यूल पंप की जो जाली होती है वो क्लीन हो जाती है, फ्यूल लाइंस क्लीन हो जाती हैं, इंजेक्टर क्लीन रहता है, बस। इसके सिवाय अगर आप पूछिए कि आपकी गाड़ी का माइलेज 40 से 50 कर देगा, तो गाइस कभी नहीं करेगा। और दुनिया की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो 40 से 50 कर दे, सिवाय आपके ड्राइविंग स्किल्स। अगर आपके ड्राइविंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप एक बार ये कर सकते हैं, इसके सिवाय कभी कुछ नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई जो मुझे लगातार, एक मित्र हैं हमारे, सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे लगातार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि भैया ये वीडियो प्लीज बनाइए, और यार इसके लिए बड़ा तामझाम लगता है। अब एक्चुअली होता क्या है, पेट्रोल पंप वाले बोतल में पेट्रोल नहीं देते, तो पहले इसके लिए जल जीरे की बोतल खरीदो, फिर उनके पीछे रिक्वेस्ट करते घूमो कि प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, और फिर उसके बाद फिर ये एड ऑन्स ढूंढ ढांड के कहीं से लेके आओ, तो इसमें लग जाता है थोड़ा सा टाइम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। व्यर्थ में अपना पैसा बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। 95 की जगह 104 रुपए लीटर का पेट्रोल मत डलाइए। हर 6 महीने में 2-3 टैंक फुल करके इन एडॉन्स को डाल के चला लीजिए, फ्यूल लाइन क्लीन हो जाएगी और अपनी रॉयल एनफील्ड के बाइकिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक चीज और बता देता हूं, हमारे हिमालयन की बहुत सारी एक्सेसरीज जो हैं वो हमने जो मंगवाई थी वो आ चुकी हैं और बहुत जल्दी अब आपको भर भर के वीडियोस मिलने वाले हैं। नए साल में उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही मजेदार वीडियोस दिखाएंगे। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।